बहुत घूमना पड़ता है बहुत। ये देखिए, ये जो रास्ता है सीधे बाहर निकल जाता है और उधर से ही महाकाल कॉरिडोर बनते हुए आया है। मेन रोड से दोनों साइड ऐसी ऐसी खंबे हैं, मूर्तियां हैं भगवान की, और ये सीधा ऐसे चला जाता है मंदिर की तरफ। समुद्र मंथन किया था और उसमें से जहर निकला था, उस जहर को भगवान भोलेनाथ ने पिया था, तो वही दृश्य दिखाया गया है इसमें। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में, और ये 5:30 बजे की ट्रेन थी अजमेर से जयपुर हैदराबाद एक्सप्रेस में। इतनी सारी भीड़ रहती है इस ट्रेन में, इतनी सारी भीड़ रहती है कि खचाखच भरी रहती है, पैसेंजर को बैठने के लिए जगह नहीं रहती। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है, मुझे भी जगह नहीं मिली है, मैं भी खड़े होकर आया हूँ। और जो बीच वाला रास्ता रहता है उसमें थोड़ी देर बैठ जाता था, फिर खड़ा हो जाता था, ऐसे करके मेरी जर्नी रही है उज्जैन तक। और फाइनली मैं उज्जैन आ चुका हूँ, अभी 3:30 बज रहे हैं, और ये ट्रेन है सीधे 1 घंटा लेट है। ये ट्रेन जो थी 2:30 बजे यहाँ पे आने की थी, लेकिन 3:30 बजे पहुँची है। बहुत लेट कर दिया, और मैं पूरी रात से सो भी नहीं पाया हूँ, नींद भी आ रही है, थकावट भी हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे कहाँ सोऊँ मैं, इतनी रात में कहाँ जाऊँ। तो मैं जा रहा हूँ अब महाकाल मंदिर की तरफ, उधर ही छिपरा घाट पे सोएंगे, नहाएंगे, जो भी है उधर ही करना है जो भी। तो जय महाकाल। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मंदिर के पास, महाकाल मंदिर, और यहाँ पे रखा हुआ मैंने बैग। मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में है 8 नंबर की दुकान है, अंदर मेरा बैग रखा हुआ है। यहाँ से मैंने प्रसाद लिया जो बाबा को मैं चढ़ाऊँगा। और भैया ये रास्ता जाता है, अगर इधर से जाना चाहूँ तो मैं इधर से भी जा सकता हूँ, और यहाँ से थोड़ी सी आगे जाऊँ तो यहाँ से लेफ्ट होकर राइट हो सकता हूँ, तो उधर भी मैं मंदिर को मैं प्रवेश कर सकता हूँ। एग्जिट एंट्री दोनों इधर से ही है मंदिर की। ये है वो दुकान ओम पुष्प भंडार, और यहाँ अंदर मेरा बैग रखा हुआ है, और ये रास्ता है जहाँ से मैं आया हूँ, इधर से अंदर से मेन लॉकर कैमरा 2 ही सुविधा दुकान है। ये इधर मंदिर है, और ये मैंने प्रसाद लिया है 100 रुपये का। परिसर में अंदर आ चुका हूँ महाकाल मंदिर परिसर में। ये देखिए जो महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है वो वाला रास्ता है। अगर इधर से आते हैं हम महाकाल लोग से तो महाकाल कॉरिडोर होते हुए मंदिर के लिए आते हैं, लेकिन मैं बैक साइड से आया हूँ जो पहले पुराना जो रास्ता था उससे। बहुत घूमना पड़ता है बहुत। सेल्फी की अपनी औकात थोड़ी है। तो गाइस फाइनली मैंने महाकाल मंदिर में महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं। और महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में स्थित है। और हमारे हिंदू संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व माना जाता है। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी है। तो इस महाकाल ज्योतिर्लिंग के पीछे भी एक पौराणिक कहानी, एक पुरानी कहानी। यहाँ पे अवंतिका नाम का एक शहर था जिसे आज हम उज्जैन बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण था, वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण था जो शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शिव की रोज़ शिवलिंग बना के उनकी पूजा करता था। और एक राक्षस था यहाँ पे, वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता था। तो वो राक्षस जो है नगर के ब्राह्मणों को बार बार परेशान करने लगता था। हर कभी आक्रमण करता था, परेशान करता था, पूजा नहीं करने देता था, जो भी उनके कर्मकांड रहते थे वो नहीं करने देता था। तो ब्राह्मणों ने इससे परेशान होकर भगवान शिव से
भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान शिव हमें बचा लीजिए और ये राक्षस का वध कर दीजिए। और भगवान शिव ने फिर क्या किया कि भगवान शिव ने राक्षस को एक चेतावनी दी है कि आप नगर पर आक्रमण मत करो, ब्राह्मणों को परेशान मत करो। और हुआ राक्षस को इन सब चीज़ों से कोई असर नहीं हुआ। तो फिर एक बार क्या किया, राक्षस ने नगर पे आक्रमण कर दिया। तो इन सब से भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान जमीन फाड़ के प्रकट हुए और धरती को फाड़ के प्रकट हुए भस्म रूप में। और उस राक्षस का और उस राक्षस का वही वध हो गया। तो नगर के ब्राह्मणों ने भगवान से गुजारिश की है कि भगवान शिव आप यहीं बस जाइए। तो भगवान शिव ने उनकी आराधना, उनकी भक्ति से प्रसन्न होके और यहीं पे शिवलिंग के रूप में यहीं वास कर लिया। तो तब से इस शिवलिंग की पूजा होती है। इसको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और उज्जैन जो है सभी मार्गों से जुड़ा है, रोड से, रेल से, हवाई जहाज से, सभी तरह से यहाँ पे श्रद्धालु आ सकते हैं। भारत के अलावा यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, विदेशों से आते हैं। यहाँ पे ये जो ज्योतिर्लिंग है ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे भारत के अलावा विदेशों से बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। और यहाँ की मंदिर की जो विशेषता है, मंदिर बहुत ही भव्य कर दिया है। पहले से महाकाल लोक का निर्माण कर दिया है और परिसर बहुत बड़ा कर दिया है। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं बाहर निकला हूँ, ये परिसर है, ये महाकाल मंदिर है। इसमें नीचे जाते हैं हम दर्शन करने के लिए। और अभी उज्जैन में बारिश हो रही है। तो देखिए, जब मैं राजस्थान से आया था तो कितनी ज़्यादा गर्मी थी, पूरा शरीर पसीने में भीग जाता था। और अब मैं मध्य प्रदेश में इंटर हुआ हूँ तो मुझे बारिश का मौसम नज़र आ रहा है। महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ महाकाल लोक की तरफ, क्योंकि मैं दूसरे रास्ते से आया था, महाकाल लोक की तरफ से नहीं आया था। इसलिए मैं देखने जा रहा हूँ और उधर के उधर ही मैं बाहर निकल लूँगा, शहर से बाहर। और सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है ये है भारत माता मंदिर, और इसी के पास से सीढ़ियाँ जाती है नीचे की तरफ, महाकाल लोक की तरफ। फाइनली मैं आ चुका हूँ महाकाल लोक में, और ये महाकाल लोक है। और ये जो महाकाल कॉरिडोर है ये मेन रोड से सीधा मंदिर तक आता है, इसे महाकाल कॉरिडोर बोलते हैं। और महाकाल कॉरिडोर के जो आइट साइड जो भी मूर्तियाँ और जो भी स्टैचू बने हुए हैं भगवान के और जो हमारी हिंदू संस्कृति के, तो उसी को एक महाकाल लोक नाम दे दिया गया। अब इससे आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो रास्ता है सीधे बाहर निकल जाता है और उधर से ही महाकाल कॉरिडोर बनते हुए आया है। मेन रोड से दोनों साइड ऐसी खम्भे हैं, मूर्तियां हैं भगवान की, और ये सीधा ऐसे चला जाता है मंदिर की तरफ। ये देखिए, और अभी तो ये बन ही रहा है, बहुत सारा काम इसमें बाकी है। लगभग काफ़ी तो बन चुका है, लेकिन और भी यहाँ पे काम चल रहा है। जो कुछ नया बना रहे हैं यहाँ पे महाकाल लोक में, ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे खम्भे हैं, ये पूरे पत्थरों के हैं और वहीं से बनते हुए आए हैं, और सब पे लाइट लगी हुई है। और इसके दोनों साइड से रास्ता है, दोनों साइड भगवान की मूर्तियां लगी है। जो भी हमारे हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म में जो भी हमारा इतिहास रहा है उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये देखिए, ये जो सीन है ये है जब समुद्र मंथन किया था उस टाइम का ये पूरा दृश्य दिखाया गया है कि समुद्र मंथन किया था और उसमें से जहर निकला था। उस जहर को भगवान भोलेनाथ ने पिया था, तो वही दृश्य दिखाया गया है इसमें। ये जो स्टैचू ये दिख रहा है, ये है उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य, उनका स्टैचू बना हुआ है। ये भगवान भोले की बारात लग रही है, उसका दृश्य।
ये है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी। ये यहाँ पर भगवान किसी राक्षस को मार रहे हैं, तो उसका दृश्य यहाँ पे बनाया गया है, उसका स्टैचू बनाया गया है। और इस दृश्य में आप देखिए जितने भी चारों तरफ बीच में एक खम्भ है, भगवान शिव है या उसका खम्भ है, और चारों तरफ ऋषि की मूर्तियां हैं। देखिए ऋषि बैठे हुए हैं और ये तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं भगवान की। तो उसका ये दृश्य है। और महाकाल लोक जो है मंदिर से बिल्कुल पीछे की तरफ है और क्षिप्रा नदी के तट से होते हुए जाता है और मंदिर तक मेन रोड से। दृश्य आप देखिए कितना प्यारा दृश्य है। यहाँ पे पूरा पानी पानी ही पानी है और बीच में भगवान शिव की मूर्ति है और पूरा फाउंटेन लगाया गया है। इसको देखिए पूरे फुब्बारे हैं। जब इवनिंग के टाइम यहाँ पे लाइट जलती होगी और फाउंटेन होता होगा, फुब्बारे चलते होंगे, तो कितना अच्छा लगता होगा। और वो देखिए सामने आपको दिख रहा है हाईवे, वो मेन रोड है। अगर आप इस मेन रोड से आओगे तो सीधे महाकाल कॉरिडोर होते हुए महाकाल लोक के दर्शन करते हुए मंदिर तक जा सकते हो। और हम इस हाईवे की तरफ से आएंगे, इस ब्रिज की तरफ से आएंगे, तो ये है महाकाल लोक का प्रवेश द्वार, महाकाल कॉरिडोर का। देखिए ये प्रवेश द्वार है, दोनों साइड नंदी बैठे हुए हैं ऊपर, और ऐसा भव्य गेट बनाया है, भव्य द्वार बनाया है। और इसी से सीधे सीधे आप चले जाइए, दोनों साइड वर्णन जो चित्र का, डमी का, मूर्तियों का वर्णन है, उसके द्वारा हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को समझाया गया है ताकि लोग देख सकें उस बारे में। और ये है प्रवेश द्वार। और इधर से रास्ता चला जाता है मेन रोड की तरफ। सीधे जाके आप ऊपर ब्रिज पे चढ़ सकते हो, जिसको जहाँ जाना वो वहाँ जा सकता है।